हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। तो मैं आज से शुरू करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर की मांगा सीरीज़ को। बेसिकली मैं इसके चैप्टर बाय चैप्टर हर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर 01 की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज में हमको दिखाया जाता है कि एक विजार्ड किंग नामक एक आदमी रहता है, जो कि एक समय आता है जब एक राक्षस एक जगह पे हमला कर देता है और उसे कोई नहीं हरा पाता, और तभी एक आदमी आता है उसे हरा देता है और उसको सब लोग विजार्ड किंग के नाम से बुलाने लगते हैं और वो एक लेजेंड बन जाता है। तो अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमको एक आदमी दिखाया जाता है, जहाँ पे दो लोग उस जगह पे आते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं इस विजार्ड किंग ने हम सब लोगों को प्रोटेक्ट किया था और ये लोग काफ़ी अच्छा था। और तभी हमें एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, और बोलती है मैं एक नन हूँ, आई एम सॉरी आस्था। और हमें उस बच्चे का नाम आस्था बताया जाता है और वो बोलता है कि ऐसा क्यों, प्लीज़ मुझे शादी कर लो, मैं अभी तक प्लीज़ मुझे शादी कर लो। और तभी वो जो नन रहती भाई उसको वो वाटर क्रिएशन मैजिक होली फिस्ट से भाई मारती है भाई, और भाई आस्था बेचारा रोने लगता है और भाई भाग जाता है। और फिर हमको नेक्स्ट पेज में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है जो कि अपने भाई बहन के साथ आता है और काफ़ी बातें कर रहे होते हैं। और तभी हमको सीन दिखाया था आस्था की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है और वो नन उससे बोलती है आई एम सॉरी आस्था, मैं तो ये सब नहीं करना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। और तभी हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है यूनो। और आस्था कहता है प्लीज़ मुझसे लड़ाई करो, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, प्लीज़ मुझसे फाइट करो। और फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट पेज में दिखाया जाता है कि आस्था अपने हाथ से मैजिक यूज करता है, लेकिन वो मैजिक यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे मैजिक यूज़ नहीं हो पाता और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वही अजीब सी शक्लें भी बना रहा होता है। और तभी पीछे वाला आदमी कहता है तुम काफ़ी साल से मैजिक यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम आज तक नहीं कर पाए। इनडायरेक्टली वो आस्था की बेइज्जती कर देता है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं बस ख़त्म हो गया, तुम्हारे पास बेसिकली कोई भी मैजिक नहीं है और तुम कभी भी मैजिक को यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आस्था अपना सर पकड़ के भाई मारने लगता है और सब लोग हंसने लगते हैं कि कोई आदमी विदाउट मैजिक कैसे ताकतवर हो सकता है। अपने फिज़िकल वर्कआउट से अपनी फ़िज़िकल वर्कआउट बस काफ़ी नहीं है, हमें मैजिक का भी यूज़ आना चाहिए। और तभी हमको दिखाया जाता है और वो बोलता है मैं एक दिन मैजिक एम्परर बनूंगा। और सब लोग देख के भाई शॉक हो जाते हैं और भाई गधों की तरह हंसने लगते हैं, कहते हैं प्लीज़ आस्था, प्लीज़ हम पे कुछ वो उस पर कुछ रहम करो और प्लीज़ हमको इतना ज़्यादा मत हंसाओ, मेरा शरीर दर्द कर रहा है हंस हंस के। हम सब लोग जानते हैं तुम जैसा इडियट गधा कभी भी मैजिक एम्परर नहीं बन पाएगा। और तभी बोलता है कि मुझे सबसे बेस्ट मैजिक बनना है और मुझे एक दिन विजार्ड किंग बनना है। और फिर भाई सब लोग फिर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि तुम कभी भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते, तुम एक ग्रेट मैजिशियन कैसे बचोगे। और आस्था कहता है चुप हो जाओ वरना मैं तुम सब लोगों को मारूंगा। और तभी हमें भाई यूनो का सीन दिखाया जाता है जो कि यूनो को सब लोग अपना जादू दिखाता है और यूनो को सब लोग तारीफ़ करते हैं। लड़कियाँ बोलती है यूनो तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और दिखने में काफ़ी अच्छा है, और लड़के भी यूनो की भाई तारीफ़ करने लगते हैं। और वो बोलता है कि हम लोग वो आस्था बताता है कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग साथ में थे और हम लोग साथ में पढ़े लिखे, साथ में एक चीज़ किए, और लेकिन हम लोग साथ में हमारा जन्म भी हुआ लेकिन यूनो मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे है, मैं मैजिक का यूज क्यों नहीं कर पाता। गाइस मैं अगर आस्था की जगह और कोई और होता तो आस्था की जगह पे डिप्रेस हो जाता और वो यूनो से कंपेयर करना छोड़ देता। लेकिन भाई यूनो भाई आस्था बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इतना ज़्यादा वो था
और भाई एक लड़की आके यूनो से बात कर रही होती है और तभी आस्था बोलता है तुम उस बेस्टर के साथ क्यों बात कर रही हो। और तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हो। 1 वीक बाद अवार्ड सेरेमनी है और तुम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और तभी लड़कियां बोलती है कि मतलब आस्था को लड़कियां बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। और भाई काफ़ी लोग यूनो की तारीफ़ करने लगते हैं कि उन्हीं बहुत अच्छा मैजिक कंट्रोलर है, उसके पास काफ़ी अच्छा कंट्रोल है मैजिक का। और तभी हमको बताया जाता है और तभी आस्था बोलता है कि मैं यूनो मेरा ओपोनेंट है और हम दोनों और मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ और वो मेरा ओपोनेंट है। मतलब मेरा ओपोनेंट का मतलब मेरे को नहीं पता, सॉरी गाइस, मतलब मन में है, बता नहीं पा रहा। और यहाँ पे कहते हैं तुम हमसे क्यों मजाक कर रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ओपोनेंट का और मैं अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रहा। और तभी वो बोलते हैं तुम चुप हो जाओ बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कैसे उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। और तभी बोलता है मेरे लिए रुकना, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। और तभी एक लड़का बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी यूनो बोलता है कि मैं दुनिया से बाहर जाऊंगा और मैं सबसे बड़ा मैजिशियन बनूंगा। और तभी हमको सीन दिखाया जाता है एक जंगल का और वहाँ पे भाई अपना आस्था डट के ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो 1001 पुशअप्स कर लेता है, सॉरी 1000। और तभी उसे याद आता है कि लोग मेरे को मजाक उड़ाते हैं कि मैं कभी भी मैजिक का यूज़ नहीं कर पाता। और भाई आस्था भाई कभी भी भाई डिप्रेस नहीं होता भाई, पता नहीं उसमें इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है। और आस्था बोलता है मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगा, मैं एक दिन मैजिक एम्परर बनूँगा और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह हो जाती है और हमको आगे दिखाया जाता है जहाँ पे एक गिमोर अवार्ड सेरेमनी होने वाली होती है, जहाँ पे दुनिया भर के मतलब जहाँ पे सेरेमनी होती है बहुत सारे लोग आते हैं अपनी गिमोर चुनने के लिए और सब लोग खड़े हो जाते हैं और भाई सब लोगों को अपनी अपनी गिमोर मिल जाती है। बेसिकली गिमोर एक टाइप की बुक होती है, उस बुक में काफ़ी सारे स्पेल्स लिखे होते हैं और भाई जो गिमोर जिसके लिए बनी होती है वो गिमोर उसके पास अपने आप आ जाती है। और ऐसा नहीं होता कि अचानक से सारे स्पेल अनलॉक होते हैं, धीरे धीरे जिस तरह आदमी स्ट्रांग बनता जाता है उसके स्पेल्स अनलॉक होते हैं। तो एक लड़की की भाई गिमोर उसके सामने आके उसको मिल जाती है और बोलती है मुझे एक मैजिक गिमोर मिली, नहीं बोलती है मुझे एक गिमोर मिली है। फिर उसके बाद सब लोगों को अपनी अपनी गिमोर मिलने लगती है और बोलते हैं यू वाह मुझे अपनी अपनी गिमोर मिल गई। बेसिकली बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को अपनी अपनी गिमोर मिलती है। बेसिकली गिमोर भी काफ़ी सारी प्रकार की होती है, जैसे कुछ वाटर फायर एलिमेंट्स, मैजिक एलिमेंट्स, मतलब फेमस। और ऐसा नहीं होता, और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों को गिमोर नहीं मिलती। और हमको दिखाया जाता है कि यूनो को भाई एक क्लोवर गिमोर मिली है अ 4th लीव की। बेसिकली ये काफ़ी अच्छी गिमोर मानी जाती है। गिमोर विजार्ड किंग मैजिक एम्परर जो बना था पहले उसको पाई गई थी और सब लोग भाई यूनो की तारीफ़ करने लगते हैं कि यूनो इज़ द बेस्ट, यूनो इज़ द बेस्ट। और भाई यूनो अपना हाथ खोल के बोलता है यस मैं। और तभी आस्था को बोलता है मैं अगला, आस्था मेरी गिमोर का है। और तभी भाई सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि इस बार भी लगता है आस्था को कोई गिमोर नहीं मिली। और तभी बोलता है चलो थिंग अब आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ मेरे पास। बेचारा भाई आस्था भी बहुत ज़्यादा बुरा उसको फील हो रहा होता है, लेकिन उसके पास वो गिमोर आती ही नहीं है और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और बोलता है एक आदमी जो होता है जो सब लोग उस जगह का मतलब जो इंट्रोड्यूस करता है कि मतलब जज कह सकते हैं। जज बोलता है कि आस्था फेल हो चुका है और सब लोग भाई उसके ऊपर हंसने लगते हैं, बोलते हैं भाई ये तो बड़ा फनी था यार बचपन से ही। और भाई यूनो लेकिन नहीं हंसता है और यूनो भी चला जाता है। सब लोग आस्था के ऊपर हंसने लगते हैं और तभी भाई जो आस्था रहता है बोलता है नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है। और आस्था फिर भाई डिप्रेस हो जाता है, बोलता है
क्या मुझ में कोई भी टैलेंट नहीं है? क्या मुझे तो एक भी गिमोर नहीं मिली? भाई उदास होके एक किनारे बैठ जाता है और वो याद करता है जब और वो साथ में जब छोटे थे तो आस्था हमेशा बोलता था कि मैं एक दिन मैजिक एम्परर बनूंगा, सब कुछ बनूंगा, मतलब विज़ार्ड किंग बनूंगा, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और मैं सबसे अच्छा मैजिक यूज़ करूंगा। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था। और फिर वो बोलता है बाय और तभी आस्था भी अपने प्रेजेंट में आता है और बोलता है मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा, मैं अपनी किस्मत को अपने उसमें नहीं छोड़ूंगा, मैं हार्ड ट्राई करता रहूँगा। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है और यूनो को एक लड़की मिलती है, बोलती है अब तुम क्या करोगे? तो वो बोलता है कि मुझे 4th लीफ क्लोवर ग्रीमोर मिली है, मैं किसी क्लैन में जाने की कोशिश करूँगा। और फिर हमको आगे दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मैं कहीं चला ही जाऊँगा। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो लड़की यूनो की इंसल्ट करती है और यूनो बोलता है कि थैंक यू फॉर माय इंसल्ट। और तभी वो लड़का भाई उससे भाई पंगे लेने लगता है और उसके ऊपर एक स्पेल यूज़ करता है, सेल्फ लोथिंग एरो। और भाई उसकी तरफ भाई एरो आने लगती है और उसकी गिमोर भी उसके हाथ से चली जाती है। और फिर वो हंसने लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई पावर नहीं है, मैं तुम्हारी गिमोर जला दूँगा। फिर उसके बाद आगे हमको दिखाया जाता है, बोलता है मैं मैजिक को बहुत अच्छे से जल्दी चला सकता हूँ, तुम वर्दी नहीं हो 4th लीफ क्लोवर मतलब गिमोर के लिए, तुम्हें गिमोर कैसे मिली? और तभी वो बोलता है मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। और फिर उसके बाद वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम रुको एक सेकंड मैं तुमको बताता हूँ। तो उसके आगे हम देख सकते हैं और तब हम देख सकते हैं कि यूनो की गिमोर ले लेता है वो आदमी और जाने लगता है। और तभी हमारा आस्था आके बोलता है कि तुम उसकी गिमोर लेके कहाँ जा रहे हो? और तभी बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताना उचित नहीं समझता। और बोलता है मैं आस्था हूँ इडियट, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम उसकी गिमोर लो, उसकी गिमार दे दो। और तभी बोलता है क्या तुम्हें मरने की जल्दी हो रही है? और तभी बोलता है कि तुम प्लीज़ उसकी दे दो। और भाई पंगा लेने लगता है। और तभी हम सब देख सकते हैं कि भाई वो अपनी एबिलिटी की वजह से उसे डराने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। और तभी भाई हमारा आस्था भाई उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और बोलता है तुम सही में बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम्हारे पास कोई भी मैजिक नहीं है और तुम्हारा मेरे ऊपर कुछ नहीं इफेक्ट होगा। और तभी वो आस्था के ऊपर अटैक कर देता है और तभी यूनो ही बोलता है आस्था प्लीज़ रुक जाओ। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि आस्था दीवार तोड़ के उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पे आस्था को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वो गिरा पड़ा होता है। और वो यूनो देख रहा होता है आस्था को और आस्था बोलता है मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करूँगा और मैं यूनो को बचाऊँगा। और तभी हमें देखने को मिलता है कि आस्था बेहोश होने मतलब आस्था मरने वाला होता है और वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं मर सकता, मुझ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा, मैं एक लूज़र नहीं हूँ, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। और तभी यूनो बोलता है आस्था तुम मेरे राइवल हो, इतना जल्दी प्लीज़ मत मरना। और तभी आस्था गुस्से से भाई अपनी मुट्ठी बंद करता है और बोलता है अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। और तभी वो आदमी बोलता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम एक इडियट हो और इडियट रहोगे। और तभी वही आस्था उठने की कोशिश करता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक गिमोर आती है और जो कि भाई शायद से आस्था की होती है और वो आस्था को मिल जाती है और आस्था बोलता है एक गिमोर। और तभी यूनो बोलता है कि आस्था लगता है तुम भी चूज़ कर लिए गए हो। और तभी हमको सीन दिखाया जाता है कि उस गिमोर से एक तलवार निकलती है और वो लगता है काफ़ी पावरफुल तलवार होती है। और वो आदमी बोलता है क्या तुम एक जंग लगी हुई स्वॉर्ड से मुझसे लड़ोगे? क्या लगता है तुम्हारे पास कोई भी मैजिक नहीं है? और तभी भाई हमको सीन दिखाया जाता है आस्था की गिमोर इतनी ज़्यादा गंदी और काली होती है, मतलब उसका नाम होता है
उसका नाम भी नहीं हमको बताया गया है। और तभी आस्था किसी स्पेल का यूज करता है, डीमन रिजाइड्स द। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है और बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम मुझे बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकते और ना तुम अपनी स्वॉर्ड से। और तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड से एक आग टाइप की लपटें बना लेता है और वो बोलता है क्या तुम्हारी स्वॉर्ड इस मैजिक को काट सकती है, तुम्हारी स्वॉर्ड तो मैजिक को काट सकती है प्लीज़। और भाई वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तभी आस्था भाई उसके ऊपर अटैक करता है उसके पेट में, जिसकी वजह से भाई वो मर जाता है। और आस्था बोलता है कि क्या मुझे एक गिमोर मिल गई, मुझे यकीन नहीं होता। और फिर भाई वो दोनों आपस में पंच अप करते हैं और बोलते हैं कि हम फिर से मिलेंगे। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और भाई आस्था बोलता है मैं एक दिन मैजिक एम्परर बनूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर ये वाला चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, एक बात बतानी है। तो गाइज़ इस मांगा के मैं चैप्टर एक हफ्ते में डाल दिया करूँगा, या एक हफ्ते में के अंदर डाल दिया करूँगा। और अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बता दो और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना हो सके तो।